जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज फिर एक नए अंदाज में, एक नए आवाज़ में अनुपात समानुपात का चैप्टर्स लेकर के आया हूं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के निश्चय पर निर्भर करती है। अर्थात दोस्तों, अगर आप मान लो तो आपकी निश्चय ही जीत है, और अगर आप ना मानो तो आपकी निश्चय ही हार है। ये आपकी सोच पर ही डिपेंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय न लेते हुए आज हम आपके सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात और समानुपात का चैप्टर्स लेकर के आए हैं। तो आज समझते हैं इसके क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, इसका क्या बेसिक्स है, और इसके बारे में जानते हैं समय बिल्कुल ना लेते हुए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, 2:5 का वर्गानुपात क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं कि सबसे पहले जैसे हमारे पास दो वैल्यू हैं A/B, जैसे हमारे पास दो वैल्यू हैं A/B, इसका मतलब हम लिख सकते हैं A/B। और जैसे लिखा होता है, आज कुछ सर्दी की वजह से आज मेरा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आज आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे A/B ये समानुपात का चिन्ह होता है, और यहाँ पर C/D लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये समानुपात, इसको ये इस तरह से लिख सकते हैं कि A/B बराबर C/D, ऐसे भी लिख सकते हैं, या AD बराबर BC भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2:5 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 2:5 का वर्गानुपात पूछा है, तो वर्गानुपात का मतलब इनको वर्ग कर दीजिए। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो 4:5 इसका सही आंसर। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी आंसर आप बताते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि 16:49 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइए कि इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जल्दी से क्लास को लाइक एंड शेयर करें, जल्दी से, और भी लोग जुड़ जाइए बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताने का कष्ट करें। हम आपको एक बार नहीं 10 बार समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे मेथड से। तो दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल दिया हुआ है कि 16:49 कह रहा वर्गमूलानुपात। वर्ग का मतलब ऐसे ये रूट लगा दीजिए। ठीक है, वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूलानुपाती है। तो 4 का 16 का कितना हो जाएगा 4, और 49 का हो जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। इसी तरह से कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर देते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। वीडियो क्वालिटी और आवाज़ कैसी है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताते रहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 और 2 का घनानुपात बताइए। 1 और 2 का घनानुपात दोस्तों, 1 और 2 का घनानुपात दोस्तों, 1 और 2 का घनानुपात। घनानुपात का मतलब हो गया 1 का घन 1, और 2 का घन का मतलब हो गया 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3। 1 की पावर 3 का मतलब 1, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 1:8। ये इसका सही आंसर। कौन सा विकल्प, कौन सा सही होगा? विकल्प सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से इसका आंसर आप सभी लोग अपनी कमेंट सेक्शन में देना सुनिश्चित करें। 27:125 का घनमूलानुपाती क्या होगा? ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों, पूछा है घनमूलानुपाती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27:125। इसका मतलब होता है घन का मतलब होता है पावर में 3, और घनमूलानुपात का मतलब 1/3। ठीक, 1/3। तो अगर इसमें हम 27 की को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और 105 ये बनेगा जाकर के 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो ये हमारा बन जाएगा 3:5
5। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। घनामूलानुपाती का मतलब समझते हैं सभी। घन का मतलब पावर में 3 और घनमूल का मतलब 1/3। जैसे अगर हम कहें a का घन ये और a का घनमूल कितना हो जाएगा? 1/3। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये घनमूलानुपात पूछा हुआ है, ठीक है। तो पावर में 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो 27 की पावर 1/3 का मतलब 3। क्यों? क्योंकि 27 को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 3 × 1/3। तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 3। इसी तरह से 125 को भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चंस बहुत हैं और समय बहुत कम है, तो जल्दी से जल्दी समय देर न करते हुए और बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चंस बताने का प्रयास करेंगे सभी। आगे लिखा है कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो 2:3 और 4:7। तो यहाँ पर हमें संयुक्त अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों संयुक्त अनुपात का मतलब होता है, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 2:3 और 4:7, ठीक है। तो संयुक्त अनुपात का मतलब ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 7 लिखा हुआ है ना, 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 7 है, 7×21, ठीक। तो 8:21 कोई ऑप्शन दिख रहा है? यस दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि A/B बराबर 3:2 और B/C बराबर 1/2 तो ABC अनुपात। देखिए दोस्तों कितना अच्छा सा क्वेश्चन आया। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस, लेखपाल सभी वैकेंसी में 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि A/B 2:1 A/B बराबर 3:2, B/C बराबर 1/2। तो ABC का अनुपात पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सवाल की ओर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले A/2 यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे। इसकी हम एक ट्रिक आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर A/B दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A का मान कितना है? 3 है, और B का मान 2 है। अब B और C का अनुपात कितना दिया है? 1 और 2। ये आप सभी लोगों ने पढ़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हमारे वीडियो को देख करके रिविजन करिए। और आशा करते हैं अगर आपके पास पेन और रफ कॉपी है तो आप उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका हम एक फार्मूला हमारे पास है कि हम इसमें लगाते हैं कितने दूर कितने पास। इस कहावत को हम इस सवाल में रख करके सिद्ध करते हैं, कितने दूर कितने पास। अब ये कितने दूर और कितने पास का मतलब क्या होता है तो हम समझेंगे। देखो यहाँ पर खाली है, एक स्थान यहाँ पर खाली है और एक स्थान यहाँ पर खाली है, तो हमें ये दोनों स्थानों को भरना है। तो देखिए इस स्थान के पास में कौन सा है? नीचे से नहीं लेते हैं, बराबर वाले से लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर वाला कितना है? इसके पास में कौन सा है? 2 है, और इसके बराबर में कौन सा है? 1 है। भर गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे? ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4। तो हमारा रेशियो कितना आ गया बेटा? 3:2:4। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मिला लीजिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में ये भी पढ़ा होगा कि सर 1 मिनट, हम आपको दूसरी विधि बताते हैं जो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ से हमने डिलीट कर दिया और एक बार फिर से यहाँ पर, हाँ बहुत लोग ऐसे भी लगाते हैं A/B/C, और यहाँ पर 3 और 2 और यहाँ पर 1 2, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनका गुणा कराइए फिर इसका गुणा कराइए फिर इसका गुणा कराइए, 3×1 = 3, 2×2 और 2 दूनी 4, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमको कितने दूर कितने पास वाली जो ट्रिक है वो ज़्यादा आसान लगती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन भी हमारा है कितने दूर कितने पास से पहुँचते हैं, ठीक है। देखिए ये भी सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ABCD का अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है। दोस्तों कितना सरल सवाल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। आज कुछ सर्दी की वजह से आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। ABCD, ठीक है। AB का अनुपात 2:3 बेटा, यहाँ पर 2:3 लिख लिया।
बी सी का अनुपात दिया हुआ है 1:2, यहाँ पर 1:2 लिख लिया, और सी और डी का अनुपात दिया हुआ है 3:2, यहाँ पर हमने 3:2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, खाली स्थान भरने हैं, ठीक है, सिंपल से तरीके से। ये है, ये है, ये है, ये खाली स्थान कितने हैं आप समझ रहे हैं, ये है, ये इतने खाली स्थान है, तो कितने दूर कितने पास, सी के सबसे पहले पास इसमें 3, इसमें पास 3 3, ठीक। इसके पास कौन सा बचेगा, 1 है, और इधर इसके पास में कौन सा बचेगा, 2 है। इसके पास 3, इसके पास 3, हो गया, बस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर ख़त्म कहानी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1 गुणे 3, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 3 तरह का 9 हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, 3 तरह का 9 दूनी 18, 3 तरह का 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप चाहो तो इसमें से एक कॉमन फैक्टर कर सकते हो, 3 से कट सकता है, 3 दूनी 6, 3 तरह को 9, 3 कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 2:3:6:4, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, ठीक है। कितने दूर कितने पास से लगाइए ये सवाल, जितना भी रेशियो है कितने दूर कितने पास से, सवाल आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये ध्यान दीजिए, ये भी कितना अच्छा सा सवाल आपके पास आया हुआ है कि 3a, ध्यान दीजिए 3a बराबर 4b दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम a और b का अनुपात निकालें, ये इसके नीचे चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। आगे हमारा दिया हुआ है 4b बराबर 5c दिया हुआ है, तो अगर हम b और c का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5/4, ठीक। अब क्या रहा है a b c का अनुपात, अब उसी तरह से a b c, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, b और c का कितना है 5 है, और यहाँ पर 4 है, ठीक। कितने दूर कितने पास, ये खाली स्थान, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। 5 चौको 20, 3 पची 15, 4 3 12, 20:15 12, 20:15:12, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 20:15:12, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको क्लास समझ में आ रही है, यदि आ रही है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताते रहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आवाज़ बड़ी दिक्कत हो रही है आज तो बोलने में, ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आज थोड़ा गला ख़राब होने की वजह से क्लास सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए सेम इसी प्रकार से है, अब की बार पूछा हुआ है कि ए और सी का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जल्दी से आप लोग, तब तक कमेंट सेक्शन में आंसर भी इसका बता दीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ से a/b का अनुपात निकालेंगे, ध्यान दीजिए डायरेक्ट जब आप सवाल को समझ लेते हैं तो आप डायरेक्ट भी इसका मान रख सकते हैं। तो जैसे अगर हम a/b का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये यहाँ पर 3 जो है इसके नीचे चला जाएगा और b इधर आ जाएगा, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 5/3, तो ये हो गया हमारा 5 और 3 हो गया। अब इसी तरह से अगर हम 2b बराबर 2c में अनुपात निकालेंगे b/c का, तो 3:2 आ जाएगा, कितना 3:2। एक बात ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर सेम होते हैं तब हम कितने दूर कितने पास वाला फार्मूला नहीं अप्लाई करते, अप्लाई भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर आपको वही कॉमन लेके काटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर a और c का अनुपात पूछा है तो कितना हो जाएगा 5:2, ऑप्शन ए इज द क्लियर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा, जब बराबर ही है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है a/b बराबर c/d और बराबर 5। देखो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 5 के नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। 5 के नीचे 1 मान लेंगे। अब a और c, देखो a और c का मान कितना हो जाएगा 5, और b और d का मान कितना हो जाएगा 5। आप यहाँ पर मान रख दीजिए सीधा, 3 इंटू a का मान कितना है 5 प्लस 4 इंटू सी का मान कितना है 5/3 इंटू बी का मान 1 है, और 4 इंटू 1, ठीक। मान रख दीजिए, 3 पची 15, 5 को 20, 15 20 35 हो गया, नीचे 4 3 7 हो गया, 7×5 35 कितना है 5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक। देखें कौन कौन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, कमेंट कर रहे हैं, सही बात है। ये मधुबाला कह रही हैं ऑप्शन ए इज द सर, बहुत बढ़िया मधुबाला, और भी बच्चे हमारे बहुत सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11
आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि यदि 6500 रुपये को A अनुपात B अनुपात C में इस प्रकार से विभाजित करें या इस प्रकार बांटा जाता है कि A अनुपात B बराबर 3/2 और B अनुपात C बराबर 4/3 हो, तो बताइए कि और B। देखिए कितना सिंपल सा सवाल आया है। उसी प्रकार से रेशियो में हम लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले A B C। A B का अनुपात कितना है? 3 और 2। कुछ समझने वाली बात नहीं इसमें। B और C का अनुपात कितना है? 4 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात निकालेंगे हम। कितने दूर कितने पास? यहाँ पर बेटा 2 पास में है, यहाँ पर इसके पास में 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक, ये हो गया। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 12 8 20, 6 कितना हुआ? 26। 12 4 3 12, 4 दूनी 8 और कितना हुआ? 3 दूनी 6 हो गया। तो ये कितना हो गया? अब हमारे पास रेशियो इतना आ गया है। ठीक है, ये कितना हो गया? 12 8 20, 20 6 26। आप ऐसे भी कर सकते हो और 2 कॉमन लेकर के भी आप काट सकते हो। ठीक है, तो अगर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 6 और 4 और 3। ठीक, ये भी कर सकते हो। तो 6 4 10 3 13, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा? 6500। ठीक है, 13 बराबर 6500 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने काट लिया। 13 1 का 13, 13 5 65। तो 1 का रेशियो हमारा कितना आ गया बेटा? 500। अब 1 का रेशियो 500 आ गया। पूछा क्या है? तो हमारे पास अनुपात कितना दिया था? ध्यान दीजिए, जो हमारे पास अनुपात दिया था वो 6 और 4 और 3 के अनुपात में दिया था। यही तो था अनुपात। और चाहे ये वाला अनुपात कर लो। चक्कर ये है कि अगर हम 12 अनुपात 8 अनुपात 6 लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, और अगर हम थोड़ा सा कम वाले अनुपात लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो इनका रेशियो कितना है? 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब पूछा क्या है? ए और बी के हिस्से का योग। तो ए का अनुपात 6 है और बी का अनुपात 4 है। ठीक, तो 6 4 10। ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 10। तो 1 बराबर 500, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 500 इंटू 10 बराबर 5000। समझ में आ रहे ना? ए और बी का अगर हमें हिस्सा पूछे तो इनका रेशियो जोड़ देंगे। कितना? 6 + 4, 6 + 4 6 4 10 हो गया। तो 10 अनुपात का रेशियो कितना हो जाएगा? 1 बराबर 500, तो 10 बराबर 5000। ठीक है, ए और सी के अंतर। अच्छा, ए और सी का अंतर पूछा है, तो ए का कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 6 है, तो 6 पंचे 30। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 30, मतलब 3000 हो जाएगा। और सी का मान कितना हो जाएगा? 3 है, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 × 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब अंतर पूछा है ए और सी का, घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1500। तो ए और सी का अंतर भी कितना हो जाएगा? 1500। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, आप देख लीजिए, 5000 और 1500। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो दोस्तों, समझ में आया होगा आशा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 42,000 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए अनुपात बी इतना, बी सी इतना, सी डी इतना है, तो बी और सी के हिस्से का योग क्या? देखिए सिंपल सी बात है, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई। सबसे पहला इसमें तरीका रेशियो निकालने का। ए बी सी डी, हर सवाल में आपका रेशियो ही पूछ रहा है। अगर आप रेशियो सही तरीके से निकाल लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और रेशियो का मैंने बहुत ही अच्छा सा फंडा आपको बताया है, कितने दूर कितने पास से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 2:1। ठीक है, और बी और सी का अनुपात दिया हुआ है। बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:3। अच्छा, सी और डी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। अब इनका सभी का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पर देखिए, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, तो इसके पास वाला यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर इसके पास में 1, इसके पास में 2, इसके पास में 2। ठीक, ये मैंने पहले बता दिया है। 1 मिनट, थोड़ा सा पेन हमारा कैसे चल जाता है अंदर। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 इक्के 3। देखिए गलत हो गया ना रेशियो, यहाँ पर 3 होगा बेटा। ठीक है, और सभी खाने भर गए, बिल्कुल सही है। अब हो जाएगा 3 × का 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9। तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा? 4:2:6:9। ठीक, अब इतना सभी का रेशियो, टोटल वैल्यू कितनी है? 4200। इनका रेशियो जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 2 17, 17 4 21। देखिए 21 बराबर आ गया हमारा बेटा 42,000। ठीक है, तो कुल अनुपात 21 और टोटल इन सभी का भाग कितना है? टोटल 42,000। तो 21 बराबर 4200, तो एक काट देंगे, 21 इक्के 21, 21 दूना 42। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2000 के आसपास, 2000
के पास, ठीक है। चलो अब पूछ रहा है बी और सी के हिस्से का योग क्या है। तो बी और सी का अनुपात कितना है, बी और सी का अनुपात 2 है और इसका 6, तो 6 2 8 हुआ ना। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 8, तो 1 अनुपात बराबर 2000, तो 8 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा बेटा 8 दूनी 16000, ठीक है 16000 है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने का प्रयास करेंगे और आपको ये पीडीएफ हम आपके ग्रुप में भी डाल देंगे, आप इन सवालों की घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कल कोई कह रहा था कि सर आप बहुत तेज़ से पढ़ाते हैं, स्पीड आपकी पढ़ाने की बहुत तेज़ है, तो आज हम स्पीड भी बहुत स्लो किए हुए हैं, ठीक है। आज हम स्पीड भी बहुत स्लो किए हुए हैं, ठीक है। तो इससे आप परेशान मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का एक और कोटेशंस कहते हैं कि जिनके भाग्य में कुछ नहीं होता उनके हाथ में सब कुछ होता है। ये बात ध्यान देना आप लोग। इसकी कहने का मतलब ये है कि जो अभागा है वह ईश्वर का भरोसेमंद साथी है, जिसे ईश्वर कुछ ना कुछ देकर नहीं भेजा, बल्कि ये कहा है कि कुछ जा कर के करो, कुछ मतलब सब कुछ दे करके भेजा है कि वो कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही लेगा, ठीक है। ये सारे आज हमारा गला कुछ ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं आज आपकी क्लास कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना, तो ए प्लस बी प्लस अनुपात बी अनुपात सी। तो दोस्तों सेम प्रोसेस वही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ए अनुपात बी अनुपात सी कर लेंगे। ए अनुपात बी का मान 2 अनुपात 3 है, बी सी का मान बेटा कितना है 4 अनुपात 5 है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15 अनुपात आ गया हमारा। अब ठीक है ये भी आ गया, कह रहा ए प्लस बी, अब इसका मान पूछा है ना, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान पूछा है, कितना होगा ए प्लस बी का मान 12 8 कितना हो जाएगा 20, सॉरी 12 8 20 अनुपात बी प्लस सी 12 15 27, 20 और 27 है आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ध्यान दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है यदि ए प्लस बी प्लस अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस डी इक्वल टू 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है, तो ए प्लस बी बराबर 14 है, तो सी का मान। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसको लगा लोगे, ठीक है। ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर मान लेते हैं 6x, ठीक है, अनुपात से लेंगे तो कोई वैल्यू आ जाएगी 6, और बी प्लस सी बराबर मान लेते हैं 7x, और सी प्लस ए इक्वल टू 8x, ठीक है। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए बन जाएगा क्योंकि सभी में ए बी बी सी 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, तो इसको जोड़ देंगे 7 दूनी 14 17 21, कितना हो जाएगा 21x, ठीक है। यहाँ पर 21x हो गया। अब ध्यान दीजिए बेटा, a प्लस बी प्लस की वैल्यू ऑलरेडी मुझे 14 दे रखा है, तो 2 इंटू 14 बराबर 21x, ठीक है। काट देंगे 7 दूनी 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 के 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4/3 आ गई, बराबर x की वैल्यू आ गई। तो अगर हम यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो 6 इंटू 4/, कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ए प्लस बी की वैल्यू मुझे कितनी आ गई 8। अब ध्यान दो बेटा, ए प्लस बी बराबर 14 है, यहाँ दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 14 दिया हुआ है, ए प्लस बी की वैल्यू 8 दिया हुआ है, प्लस सी बराबर 14, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस 8 बराबर 6 है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सवाल को ऐसे लगा सकते हैं। नहीं समझ में आया एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं आया तो मैं फिर से बताने का प्रयास करूँ। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, गुड, आगे बढ़ते हैं। आ गया कमेंट में कह रहे हैं भैया आ गया, वेरी गुड। हमारे आनंद भैया भी जुड़े हुए और हमारी टीम लगातार आप लोगों को मनोबल और उत्साह लगातार बढ़ा रही है। बहुत बढ़िया काम कर रही है हमारी टीम को, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि 2:3 का विलोम ज्ञात कीजिए। लिखा है 2:3 का विलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कितना सरल, 2:3 का विलोम, 2 का विलोम 1/2, इसका विलोम 1/3, कितना हो जाएगा 3:2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2:3:4 का विलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2:3:4 का, कितना ईजी से सवाल पूछते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते कौन बताता है। देखिए 2 का अनुपात 1/2, 3 का अनुपात 1/3 और 4 का हो जाएगा 1/4। अब इसका इतना हो गया। अब इसमें कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इनका सभी का लासा ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए। तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4×3 12, सभी को 12 से गुणा करा दीजिए, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, 2 छाक 12, 3 चौक 12, 4×3 12, 6:4:3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन बताने वाले नहीं, सबका रिवीजन हो रहा है केवल। हाँ, संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या है। ध्यान दीजिए बेटा, एक हमने फार्मूला पढ़ा है गुणोत्तर श्रेणी में, जब हमारे पास ए बी सी दिया हुआ है, पहली संख्या ए, दूसरी बी और सी दिया हुआ हो। ठीक है, यदि प्रथम, एक मिनट यहाँ से पेन आएगा, देखो प्रथम संख्या ए, द्वितीय बी और तृतीय संख्या सी दिया हुआ, तो एक फार्मूला मैंने पढ़ा था B² बराबर AC, ये गुणोत्तर श्रेणी की पहचान होती है, मैंने वहाँ पर पढ़ा हुआ था। तो इसी से सारे फार्मूले से इसी से आपके सारे सवाल लग जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे प्रथम पूछे तो इसका मतलब क्या है, ए का मान निकालना है। ठीक है, अगर द्वितीय पूछे तो बी का मान, और अगर तृतीय पूछे तो सी का मान। ठीक है, चलो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले। इसी अब 4 और 8 पूछा है, 4 और 8 दिया है, तो इसका मतलब प्रथम पूछा है तो एक मान पूछा है, बी और सी है। मैंने आपको बताया B² बराबर AC पूछा है, बी का मान कितना है, 4 चौक 16, एक मान निकालना है, सी का मान कितना है 8, 8 के 8 2 16, तो 2 बराबर ए, एक मान कितना आया 2। ठीक है, क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया, कमेंट्स में अगर नहीं आया तो बताइए, फिर से मैं समझाने का प्रयास करूँ। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। अच्छा ठीक है ना, देखो मैंने बताया है कि हमारे पास एक फार्मूला आपको रखना है, B² बराबर AC। ठीक है, B² बराबर AC रखना है। अब यहाँ पर अगर आपसे प्रथम पूछेगा तो इसका मतलब A ज्ञात करना, द्वितीय या मध्य अनुपात पूछे तो आपको B ज्ञात करना होगा। ठीक है, और अगर तृतीय पूछेगा तो C आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, बस यही ध्यान, प्रथम पूछा है A ज्ञात करना, इसका मतलब BC दिया हुआ है, इसका मतलब ये 4 B है और 8 C है। ठीक है, समझ में आया, हाँ कह रहे हैं कमेंट में, देखें बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, हाँ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है, मध्य समानुपाती, तो फिर आ गया ना सवाल, देखो सही है कि B² बराबर AC, क्लियर है, B² बराबर AC, तो हम इसको अगर B का मान पूछे तो अंडर रूट के अंदर AC भी लिख सकते हैं। ठीक, मान रख देते हैं, अंडर रूट के अंदर AC का मान, A का मान कितना है 0.4 इंटू 0.9, तो कितना हो जाएगा, ये उड़ाता ना सभी को, कर दीजिए 0.36, 0.36 रूट से बाहर तो 0.6। ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका आया है 19 का तृतीय अनुपात। देखिए कितना प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन आया है, B² बराबर AC। ठीक है, C का मान पूछा है, B का मान 6 दिया हुआ है, 6 रंग 36 हो गया, A का मान दिया हुआ है कितना, A का मान दिया हुआ है 12 इंटू C, 12 के 12 बाद 24, सॉरी गलत हो गया क्या, अच्छा 6 दिया हुआ है ना, सॉरी यार गलत कर दिया मैंने, एक मिनट। देखिए B² बराबर AC दिया हुआ है, ये हमारा फार्मूला होता है, और जब AC दिया हुआ है तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है A का मान 6 दिया हुआ है, ठीक, और B का मान 12 दिया हुआ है, तो 12 का मान कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर 6 इंटू C, इससे काट दो तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, आंसर 24 आएगा। ठीक है, वो हम मान गलत रख रहे थे, B का मान एक जगह पर और B का मान हम A की जगह पर और A का मान B की जगह पर रख रहे थे, इसकी वजह से डिफरेंस हो रहा है। हमेशा ध्यान देना, क्रम से मान रखना, जैसे अगर 6 12 दिया हुआ है तो A पहला वाला, दूसरा वाला B, तीसरा वाला C। अब इसमें तृतीया पूछा है, C पूछा है, तो A का मान 6 और B का मान 12 होगा। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता है चतुर्थ अनुपाती कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D, ये होता है ना, ये अनुपात होता है, तो बस मान रख दीजिएगा। ठीक है, 3/5 बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा, D का मान पूछा है, D, तो अगर हम इसे काटेंगे 3 के 3 3 दूनी 6, तो D बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, आंसर है बिल्कुल सही है।
चतुर्थानुपाती में ये लगा दीजिए। अब 10 ए आंसर इज द करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लाइव पढ़ रहे हैं, और कितने समय में कितने क्वेश्चंस मैंने करा दिए, 20 क्वेश्चंस। इन सभी की पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग ये सारे सवाल कर लेना। ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 21 कितना प्यारा सा क्वेश्चन आया है कि यदि दो वर्गों की भुजाएं 3:4 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल इतने ईजी होते हैं कि पूछिए। देखिए जब आपकी आज कुछ भुजाएं दी हों, ठीक है, 1 मिनट यहाँ से पेन उठाते हैं पहले। जब आपकी कभी भुजाएं दी हों, ठीक है, क्या दी हों, भुजाएं हमेशा काहे में नापते हो, मीटर में नापते हो। ठीक है, भुजाएं हैं, परिमाप हैं, परिधि है, ठीक, ये सभी आपकी भुजाएं मीटर में, या मीटर का मतलब 1 यूनिट में नापते हो, चाहे वो मीटर हो चाहे वो सेंटीमीटर हो। लेकिन अगर वही चीज़ आपका क्षेत्रफल हो, ठीक है, तो आप काहे में नापते हो, मीटर स्क्वायर में, एरियाज को, ठीक है, आप मीटर स्क्वायर में नापते हो, एम स्क्वायर में। ठीक है, और अगर वही चीज़ आपका आयतन हो, अगर वही चीज़ आपका आयतन हो तो आप उसको काहे में नापते हो, आप उसे क्यूब में नापते हो, अर्थात मीटर क्यूब में नापते हो। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बस बाकी सवाल आपका आ जाएगा। देखिए भुजाएं दी हुई हैं 3:4, क्षेत्रफल पूछा है तो ये तो इनकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर में, और क्षेत्रफल पूछा है स्क्वायर में, तो क्षेत्रफल अगर ये मीटर में, देखो भुजाएं हैं मीटर में दी होंगी, ठीक, कुछ भी हो, ठीक है, और इनका क्षेत्रफल में आ जाएगा तो इसका वर्ग। ठीक है, मैंने आपको बताया भुजाएं मीटर 1, क्षेत्रफल मीटर 2, आयतन बदलना हो तो मीटर 3, इतना कर दो। 1 से 2 में बदलना है, स्क्वायर कर दीजिए। 3 तरफ का 9, 4 चौक 16 लग गया, 9:16 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द क्लियर। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिधियों में 2 अनुपात। मैंने अभी बताया कि 2 वृत्तों की परिधियों में 2:9 का अनुपात है। कितना है, 2:9। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, परिधियों का अनुपात, क्षेत्रफल मीटर 2 करना है, सभी के ऊपर 2 लगा दो। अभी परिधि अब क्षेत्रफल बन गया 4:9:81। ऑप्शन नंबर 30 तक करेक्ट आंसर, बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बच्चे हो आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, 2 घनों के विकर्णों में 3:4 का है। ठीक है, कितना है, 3:4, 3:4 का है। क्या कह रहा है, इनके आयतनों में। अब लो यहाँ पर विकर्णों का अनुपात इतना है, मतलब m1 से m क्यूब में बदलना है, तो 3 का क्यूब, 3 तरफ का 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौक 64 हो गया क्यूब में, है बेटा। कोई इसमें 27 64 है, ऑप्शन ए दिख रहा है। देखिए कितने प्यारे सवाल हैं, कितने अच्छे तरीके से, कितनी जल्दी सवाल हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर, कितना प्यारा सा ये भी सवाल है। ठीक है, कितना प्यारा सा ये भी सवाल है। ध्यान देते हैं कि एक स्कूल में लड़के मतलब बॉयज़ का बस बी ले लिया, लड़कियां मतलब गर्ल्स मतलब जी ले लिया है इसका, और बॉयज़ का मान है यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 3:2। ठीक है, अब कह रहा है लड़कियां 500 ज़्यादा हैं, मतलब लड़के और लड़कियों का अंतर कितना है, 500 डिफरेंस है। तो हमारा यहाँ एक डिफरेंस कितना है, 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हमारे अनुपात में 1 है अंतर, और वहाँ पर कितना बता रहा है सवाल में 500, तो 1 बराबर 500 है, हो गया। अब कह रहे हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों का अनुपात कितना है, 2, लड़कियों का अनुपात कितना है, 2 है। तो ठीक है, तो 1:500, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000। नहीं समझ में, फिर से बताते, बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात 3:2, तो अगर अनुपात का अंतर देखें तो बेटा 1। फिर कह रहा है लड़के और लड़कियों का अंतर कितना है, 500 ज़्यादा है, जहाँ तक मतलब अंतर है, तो सवाल के अनुसार 500, मेरे अनुसार 1, तो 1 बराबर 500 हुआ। तो अगर हम अब गर्ल्स की पूछे तो कितनी है, 2 अनुपात में है, तो 1 बराबर 500, तो 2 अनुपात बराबर 1000। बॉयज़ के पूछे तो 1500। क्लियर है सवाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कि ए और बी किसने किसी व्यापार की पूंजी में 9:11 के अनुपात से में पूंजी लगाई। यदि उनके द्वारा लगाई गई कुल पूंजी 3240 रुपया हो तो बी का हिस्सा ए से कितना अधिक होगा। वाह भाई वाह। चलिए ध्यान देते हैं सबसे पहले कि व्यापार में कितने अनुपात की पूंजी लगाई बेटा, 2 व्यापारी हैं ए और बी। 1 मिनट, यहाँ से हमने कर दिया ए अनुपात बी, ये व्यापारी हैं, इन्होंने पूंजी लगाई अनुपात में, ये 9 लगाया, ये 11 लगाया। ठीक है, अब कुल पूंजी इनकी कुल पूंजी कितनी होगी, ध्यान दो बेटा, इन्होंने इनका अनुपात इतना है, और कह रहा कुल पूंजी लगाई है
3240 रुपया लगाई है दोनों लोगों ने। तो इन्होंने कुल कितना लगाया, अनुपात में कुल कितना लगाया, अब अंतर तो बताया नहीं, अंतर ज्ञात कर लें। अब तो बताया कि इन्होंने कुल पूंजी, तो अनुपात के अनुसार 11 9 कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक। और ऐसे कितना हुआ 3240, 0 से 0 कटा तो 2 का अनुपात कितना आया, 2 बराबर 324 बन गया। अब पूछ रहा है उनमें से बी का हिस्सा ए से कितना, मतलब ए और बी का डिफरेंस पूछा। तो यहाँ पर ए और बी का डिफरेंस कितना है, 2 का अंतर, 2 का अंतर पूछा है, तो 2 का अंतर तो हमारा निकल ही आया 324, ठीक। अगर हम 1 का काटे फिर 2 का निकाले वही तो पड़ जाएगा, क्लियर है। अब यही तो कहा है कि बी का हिस्सा ए से कितना, मतलब ए और बी का अंतर कितना होगा, तो ए और बी का अंतर कितना होगा, तो अनुपात में अंतर 9:11 है तो 2, ठीक। और तो 2 का मान कितना आ गया 324। अगर हम 1 का मान निकालते फिर 2 का मान, फिर वैसे गुणा करना पड़ता। समझ में आया ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना प्यारा सवाल आया है, ठीक है। देखो कोई भी दो संख्याओं का अनुपात कितना है, मान लेते संख्या ए और बी है, अनुपात दोनों संख्याओं कितना है 8 अनुपात कितना है 5। दोस्तों 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लो। चलिए दोस्तों 8:5 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करें, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है, अधिक का मतलब अंतर कितना है 27। दोस्तों मेरा यहाँ अंतर कितना है 3, यहाँ अंतर कितना है 27, तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा 9 के, 1 बराबर 9 के आ गया। अब पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा दोनों संख्याओं का अनुपात का योग कितना होगा, 8:5 कितना हुआ 8:5 14, 8:5 14, 1 बराबर 9 के तो 14 इंटू 1 अनुपात बराबर 9 के तो 14 अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो 14 इंटू 9 कितना, 14 इंटू 9 कितना हो जाएगा, गलत तो नहीं कर रहे, 8:5 13, देखो कितना गलत कर रहा हूँ मैं ना, 13 होगा ना, 8:5 13, 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा 117, 117। ऑप्शन नंबर 20 तक क्लियर है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। लिखा है कि दो संख्याओं के बीच 4:5 का अनुपात है, उनकी पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना। हाउ क्यूट क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ध्यान देखो बेटा, दो संख्याएं दी हुई हैं, 1 मिनट, ये बड़ा स्क्रीन में आ जाता है, कभी छोटी स्क्रीन में आ जाता है, मुझे बहुत परेशान करता है। यहाँ पर ए और पी है, कह रहा है कि इनके अनुपात कितना है 5, प्यार से समझिएगा, ठीक है। 5:4 है दोस्तों। अब 5:4 है, फिर कह रहा है कि उनकी पहली संख्या का 40%, अच्छा कह रहा है 5 का 40%, चलो बता देते हैं। अब हमारा 5 का 40%, दोस्तों अगर हम 5 का 40% यहाँ निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 5 × 40/100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0, 5 के 5, 5 दूनी 2 दूनी 4 आया, है ना। इसका मतलब हमारा आ गया 5 दूनी 2 दूनी 4, यहाँ पर मतलब 5 का 40% 2 आया। फिर कह रहा है 5 का 40%, 40% 12, अच्छा हमारे हिसाब से 40% 2 आ रहा, पर सवाल के हिसाब से 12 आ रहा है, मतलब इसका कितने गुना है 6 गुना, ठीक है। तो कह रहा है दूसरी संख्या का 50%, मतलब मेरे अनुसार से 2 आना चाहिए। भाई एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान दीजिए, दोनों संख्याओं का अनुपात 5:4 दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि पहली संख्या का 40% 12 है, तो मेरे अनुसार 40% 2 आ रहा, उनके अनुसार 12 आ रहा, तो कितने गुना ज़्यादा है 6 गुना। तो हम दूसरी संख्या का भी 6 गुना कर देंगे कि नहीं, तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी बेटा 24 आ जाएगी। अब कहा है कि 24 आ गई, कह रहा है दूसरी संख्या का 50%, लो भैया 24 का 50% निकाल दो, 24 का 50% निकालोगे कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 2 12 आ गया, है 12 ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, वाह अनुपात आ गया, कह रहा राम और श्याम की आय का अनुपात इतना है। चलो दोस्तों समझ जाते हैं, ये भैया राम है और ये हमारे श्याम है। एक मिनट थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, एक मिनट भैया यहाँ से करते, ठीक है, इसको हम यहाँ से कैप करते हैं। ये हमारे राम है, ये श्याम है, ठीक है। कह रहे हैं कि इनकी आय का अनुपात कितना है 4:3, 4:3 है। खर्च का अनुपात कितना है, खर्च, ठीक, ये खर्च कितना है, खर्च कितना करते हैं 3:2, ठीक, यहीं पे लिखना चाहिए था हमको। ये राम है, ये श्याम है, ये इनका आय है, ठीक है ना, आय, और ये खर्च है, ठीक, ये खर्च है, ये आय है, ध्यान दीजिए बेटा, ठीक। अब कह रहा कि
अनुपात 3:2 है, यदि प्रत्येक 500 रुपये की बचत करता है। अच्छा, अनुपात के हिसाब से चलते हैं, 4 में 3 गया, कितना बचा? 1, मतलब वो 1 की बचत कर रहा है, लेकिन यहाँ सवाल कितना? 2500 की बचत। लो भैया, सवाल लग गया। ये बचत 1 का कर रहा है और सवाल में 2500 रुपये की बचत दिया हुआ, तो 1 बराबर 2500। पूछा क्या है? राम का खर्च ज्ञात कीजिए। राम का खर्च कितना होता है? 3, तो 1 बराबर 2500, तो 3 बराबर बेटा 7500। आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुपात समानुपात आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर चैप्टर सही समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा सा मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो हिंदी तो दिख रही होगी ना? ठीक है, हिंदी पढ़ लेते हैं। यहाँ से हिंदी स्टार्ट है, यहाँ से सामने से देखिए, यहाँ से हिंदी स्टार्ट है। ठीक है, चलो कह रहे 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात, 3 कक्षा के विद्यार्थियों का अनुपात 4:9:6 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक 12 विद्यार्थी के अनुपात से वृद्धि हो जाते हैं, 7:9:12 हो जाता है। उन कक्षाओं में वृद्धि से पहले कितने स्टूडेंट्स थे, यही पूछ रहा है। तो बेटा ध्यान दो, हमारे पास 3 कक्षाएं हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर करते हैं। एक कोई कक्षा ये है, दूसरी कक्षा मेरी ये है, ठीक है, और हमारी तीसरी कक्षा ये है। तीसरी कक्षा हमारी ये दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी तीसरी कक्षा ये दी हुई है। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इधर पेन अपना सेट कर लूँ। ठीक है, ये हमारी तीसरी कक्षा दी हुई है। अब कह रहा है कि तीनों कक्षा के विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 4:6। इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 9 दिया है। उन कक्षा में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी की वृद्धि। अच्छा, जब सभी में 12 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 7, 9 और 12 हो जाता है। उन कक्षाओं में वृद्धि से पहले कितने स्टूडेंट्स थे? ध्यान दीजिए, इनका अंतर कितना है? 3, इनका अंतर 3, इनका अंतर 3, मतलब 3 बराबर 12। वहाँ पर 3 अनुपात रेशियो में बढ़ता है, यहाँ पर 12 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, तो 3 बराबर 12, तो 1 बराबर 4। हमारा 1 बराबर आ गया 4 के। अब पूछा क्या है? तो वृद्धि से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? वृद्धि, ये तो वृद्धि के बाद की है, ये वृद्धि के पहले, तो जोड़ दीजिए बेटा। 6, 4, 10 और 10, 9, 19। 19 टोटल अनुपात था, तो 1:4, तो 19:4 कितना हो जाएगा? 19 × 4, सही है। 19 दूनी 28, 29 57, 29 चौक 76। बेटा 19 चौक 76 सही है, देखो 74 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्लियर आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों, समझ में आ रहा होगा सभी को? वैसे मैं इतना मन से क्लास पढ़ा रहा हूँ, आशा करते हैं सभी को अच्छा लग रहा होगा और समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने और इसका आंसर बताओगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30, ए और बी की आय का अनुपात इतना है, इनके खर्चों का अनुपात 4:3 है और ये क्रमशः 1000 रुपये और 500 रुपये की बचत करते हो, तो इनकी तो ए की आय क्या होगी? चलो बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बेटा एक बात ध्यान रखिए कि आपकी प्रतिभा, आपका हुनर और आपकी सफलता ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। ठीक है, तो इसलिए आप में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने चलिए दोस्तों, आज कले की वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराने के बाद ही छुट्टी करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है और यहाँ पर ये क्वेश्चंस लगा दिया जाता है और समझा दिया जाता है। ए और बी की आय का अनुपात, देखो ए है एक और बी है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आय। ठीक, आय कितना का अनुपात बेटा है? 3:2 है। फिर क्या कह रहा है? ये खर्च करता है, खर्च का अनुपात कितना है? 4:3 है। ठीक, 4:3 है। यदि ये क्रमशः 1000 रुपये और 500 की बचत करते हैं। अच्छा, ए 1000 रुपये बचाता है, बी 500 रुपये बचाता है। ठीक है, तो इनकी तो ए की आय क्या होगा? देखो ए का कितना है डिफरेंस यहाँ पर? आय और खर्च बचत कितना करता होगा? 1 की बचत करता होगा, 1 की बचत करता है। ठीक है, 1 की बचत करता है। यहाँ पर कितना बचत करता है? 1000 की बचत करता है। ठीक है, नहीं, यहाँ पर तो नहीं ले सकते। पता है क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन लोगों की जो आय है वो कम है। ध्यान दीजिए, आय कम है, खर्च ज़्यादा है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन से नहीं लिख सकता, थोड़ा सा इसमें मैं डिफरेंस अंतर करूँगा। 1 मिनट, देखो मेरा ये पेन काम कर रहा है। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको बैक करूँगा। 1 मिनट, जरा सा मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस करूँगा, इसको उठा के। ठीक है, ये ऐसे मैं इसको रफ कर दिया यहाँ पर। ठीक है,
इसको मैं यहाँ पर रफ कर दिया, यहाँ पर डिफरेंस नहीं चलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं पेन सिलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट इसको उठा देते हैं। तो यहाँ आय का, यहाँ खर्च का अनुपात, और इनके बाद का बचत भी करता है। तो इसकी बचत कितना है बेटा 1000 रुपये, और इसकी बचत कितना है 500। कुछ नहीं करना, सभी का त्रिज्या गुणा करा दीजिए। 3 त्रिक को 9, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, 9 में 4 दूनी 8 गया। इधर देखिए ये कितना बचेगा यहाँ पर बेटा 5 × 4, 5 को 20, ठीक है। तो यहाँ पर 2000, ठीक है 2000। इधर कितना बेटा 3, तो 3000 हो जाएगा, ठीक 3000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा जा करके 3000 और 2000, तो यहाँ पर एक बच्चा जा करके, और 3000 2000 में कट जाएगा, कितना बचेगा 1000। अब वो माइनस मत लाइए, ठीक है 1000। तो यहाँ पर एक की आय क्या होगी 1000। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नहीं आया एक बार फिर से समझाते। आय का अनुपात, खर्च का अनुपात लिख लिया, और इन्होंने जो बचत किया है उसका अनुपात लिख लिया। 1:1000:500, ठीक। इसका त्रिज्या गुणा करा लिया। 3 त्रिक को 9, 4 दूनी 8। पहले इक्वल में एक क्वेश्चन से बना लेंगे, 9 में 8 गया एक बच्चा। दूसरे क्वेश्चन में 5 को 20, 2000 हुआ, इधर 3000 हुआ। तो 3000 में कितना हुआ 3000 में 2000 गया, कितना बचा 1000, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 30 हो गए। आज की हमारी क्लास इतना ही रखें कि और भी पढ़ाएं। देखिए अभी कितना क्वेश्चन है। ओ सिक्के वाले क्वेश्चन, चलो सिक्के वाले क्वेश्चंस अगले टॉपिक में कराएंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो चलते हैं, सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।